पानी पानी पिला दे यार। है पाजी, थोड़ा मुंह खोलो, ये तो पानी बाहर गिर जाएगा। वधिया वधिया वधिया। हाँ सर, जिस लड़की को फोन करवाया था सर, वो अभी तक आई नहीं है सर। हम लोग वेट कर रहे हैं। तुम लोग पिकनिक मनाना बंद करोगे तो ही पता चलेगा ना। लड़की यहीं पर है। यही है, शायद यही है वो। क्या मैडम, आपकी एक फोटो खींच दूं? नहीं। हाँ नहीं, मैं बॉबी फोटोग्राफर वर्ल्ड फेमस, आपकी फोटो खींच देता हूँ चंगी। नहीं, मुझे फोटो नहीं। अरे यार, आप ये पहनो, आपकी ये देखो, ये बहुत आप पहनो, बहुत सोनी लगोगी आप। फोटो नहीं खिंचवाने, आप रहने दीजिए। अरे सुनिए तो। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप रहने दीजिए बस। कोई आने वाला है? नहीं, आने तो कोई नहीं वाला है। तो यहाँ से निकल गई। फूलों को देख रहा है जैसे सारा बगीचा खरीदने वाला है। पैसे लाइयो। हाँ, पूरे 10 लाख हैं। बाकी क्या? मुझसे गलती होगी सर, मुझे माफ कर दो। देश के सीक्रेट्स बेच रहा है। क्या है? देश में कहाँ मिसाइलें लगी है, उसका नक्शा। चंद पैसों के लिए भारत तो बिक गया। जैसे ही मुझे पता चला कि हम लोगों में से कई गद्दार बन गए हैं, तो मैं निकल पड़ा। ढूंढ के निकाला एक एक को। हाँ, तो एसीपी प्रद्युमन सर, सुना है तुमने मेरी मौत का वारंट निकाला। क्या? किल चित्रोले? किल चित्रोले? यस मिस्टर प्रद्युमन। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? चित्रोले को मार दो। अरे अभिजीत? अभिजीत? हाँ। मेरा वारंट निकाला? हाँ सर। हाँ? नहीं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है सर। दया, किल चित्रोले? मालूम नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुना? नहीं सर। मिस्टर फ्रैंकहेड, सीआईडी में कौन लाया? नहीं सर, मैं तो आपको कितना प्यार करता हूँ सर। मैंने तो आपका नाम अपने हाथ पे लिखवा दिया है। ये देखिए सर, आई लव चित्रोले। आई लव चित्रोले? हाँ सर, हमने भी बनाया सर। ये देखिए, आई लव चित्रोले। सब मेरे लिए? हाँ सर। सर, मुझे तो लगता है ढेंचू को कुछ हो गया है। कुछ हो गया मतलब गया ऊपर? हाँ सर, उसकी घड़ी मिली थी ना सर लाश के पास। लाश के पास अपनी घड़ी ऐसे तो छोड़ के जाएगा नहीं। सर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ढेंचू इधर ही है, मसूरी में। मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। तुमने देखा है उसे? नहीं सर, मेरे खबरी ने देखा है सर। कहाँ पे? सर, अमर होटल में, कमरा नंबर 106 में। सर, वो रहा अमर होटल। पानी की आवाज। ये बताइए, ये जो आदमी यहाँ पे था ढेंचू, उसको बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं। बाहर नहीं गया। क्या काम? दरवाजा खोलो जल्दी। डीसीपी चित्रोले ने मार दिया उसे। वो हम सबको भी मार देगा। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, हमें अपने अपने ठिकाने बदल देने चाहिए। वो ठिकाना तो बदल लेना चाहिए, पर ये सुना है आप लोगों को पता चल गया कि लाश एक गवर्नमेंट एजेंट की है? हाँ, ये आदमी सीआईडी इंटेलिजेंस में काम करता था। सीआईडी इंटेलिजेंस में? और खून भी एक सीआईडी ऑफिसर ने किया है, डीसीपी चित्रोले ने। हाँ, कह रहे हो यार? ठीक कह रहा हूं मैं। लोगों ने देखा है उसे गन लेकर कमरे में घुसते हुए। ये चित्रोले को हो क्या गया अचानक? ये इसका भी खून चित्रोले ने ही किया है। क्या? इसे भी चित्रोले ने ही मारा? यस सर, इसके कपड़ों पर जो खून लगा हुआ है वो चित्रोले का ही खून है। ये चित्रोले ने उसे मारा तो जरूर, लेकिन जल्दी में कुछ छोड़ गया। क्या? ये देखो, ये भाई साहब अपने कान के पीछे खजाना छिपा करके घूम रहे हैं। ये चिप छिपा करके रखा है इसने कान के पीछे। ढेंचू मर गया? हाँ, बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डाल के फोटो लेके आया हूँ। कहाँ मारा उसे? मसूरी में मार के पहाड़ियों के नीचे फेंक दिया था उसे, जॉर्ज एवरेस्ट में। मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा सर। अरे, इतने सालों से पाल रहा हूँ तुझे और बाकी लोगों को मुकट में, जब मुझे खबर चाहिए तो हाथ ऊपर कर रहा है। चित्रोले साहब, अब खतरा बढ़ गया है। तुझे मालूम है ना मैं गद्दारों का क्या हाल करता हूँ? सर, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। एक के बाद एक लाशें बिछा रहे हैं आप। सीआईडी वाले आ गए हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। एसीपी आपको छोड़ेगा नहीं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे वो एसीपी प्रद्युमन ही क्यों ना हो। आप एसीपी को मार देंगे? हाँ, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता है, एसीपी भी नहीं। सर, ये रही आप लोगों की चिप और ये रही आप लोगों की फोटो। उसी आदमी की फोटो है, इसका खून हुआ था। हाँ, जिसे चित्रोले ने मारा है। सर, इसका मतलब ये दोनों मरने वाले एक दूसरे को जानते थे? पंकज,
जब तुम किसी की फोटो अपने कान के पीछे लेकर घूमोगे तो इसका एक ही मतलब हो सकता है ना कि तुम उसे जानते ही होंगे ना। फिर तो सर ये चित्रोले सर को भी जानते होंगे। बिल्कुल, चित्रोले ने इन दोनों को भी मारा है, इसका मतलब है उन्हें जानता था। सर इसमें 4 लोग और भी है अभी। हाँ, बहुत ही खतरनाक जगह है सर ये तो। यहाँ तो किसी का बचना मुश्किल है। हाँ, देखो जरा आसपास क्या हुआ। ढेचू का पेन। ये वही पेन है जो आपने ढेचू को दिया था, माइक्रोफोन वाला। और ढेचू इसे वो कह रहा है सर, कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा और नीचे जाकर देखो। कैसा? क्या सर, संभाल के। अरे ये तो वही है। हाँ, इसकी फोटो तो चिप में थी। उन 5 लोगों में से एक है। सर, सेल फोन देखो जरा, किस किस के साथ बात की है इसने। सर लगता है एक ही गोली का घाव है। सर ये देखिए किसका नाम है, डीसीपी चित्रोले। ढेचू का कोई पता नहीं चल रहा है। तो ढेचू के साथ हुआ क्या होगा? सर हाँ, पलटन बाजार की एक कपड़े की दुकान की रिसीट है। विशंबर सहाय एंड सन्स, पलटन बाजार। तो कोई चित्रोले का अगला शिकार यहीं पे तो नहीं, पलटन बाजार में? सर हम लोग सीआईडी ब्यूरो। हेलो, वेलकम। देखिए जरा ये दुकान किस तरफ है, ये वाली? ये सामने। थैंक यू वेरी मच। सीआईडी, इनमें से कोई आया था यहाँ पे? हाँ सर, ये आदमी यहाँ 15 मिनट पहले आया था और सर किसी पार्सल की बात कर रहा था। पार्सल? कैसा पार्सल? ये तो मुझे मालूम नहीं सर, और यहाँ पे तो सर ऐसा कोई पार्सल किसने छोड़ा भी नहीं है। फिर क्या बोला वो? सर फिर मैंने उससे पूछा कि तुमसे किसने कहा कि यहाँ पर पार्सल रखा हुआ है। सर अचानक ये बात सुन के उसकी आंखें फट गई और वह यहाँ से भाग निकला। अरे लेकिन अचानक आदमी ऐसे थोड़ी ना डर जाएगा। कुछ सुना होगा उसने, कुछ देखा होगा। हाँ सर, अचानक एक आदमी यहाँ आया था सर, सीढ़ी से ऊपर गया। सर उसके पास गन थी। उस आदमी के पास गन थी? यस सर, ऐसा लग रहा था कि अगर ये आदमी नहीं भागता तो गन वाला आदमी उसका खून कर देता। यहाँ पे गन वाला आदमी कहीं? उस आदमी की शक्ल देखी थी तुमने? जी सर। देख के बताओ, यही था वो आदमी? हाँ सर, यही था वो आदमी। ये आदमी किस तरफ भागा था? जी दाहिनी तरफ। निखिल तुम इस तरफ से जाओ। विनीत दाईं तरफ से घेरो। सर ये आपके हाथ में पिस्टल कैसे है? ये बच्चों का स्कूल है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉरी सर, हम लोग सीआईडी से हैं। एक खतरनाक केस की तहकीकात चल रही है। और सर पटाखे नहीं चल रहे, गोलियां चल रही हैं। आप लोग अंदर चलिए प्लीज। सर प्लीज अंदर चलिए, जल्दी चलिए, गोली लग सकती है आप लोगों को। क्या आपको नहीं लगेगी? सर हमें भी लग सकती है, लेकिन प्लीज समझिए अपने आप को। कौन है? हट हट। डीसीपी साहब रुक जाइए वरना गोली चला दूंगा। तुम लोग हो कौन? सर हम लोग सीक्रेट एजेंट्स हैं, खुफिया, छुप छुप के काम करते हैं देश के लिए। किसी को भी हमारे बारे में मालूम नहीं है। न जाने कहा से चित्रोले को पता लग गया और वो हमारे पीछे पड़ गया। ओह, तो सीक्रेट एजेंट हैं ये लोग। दुनिया भर के कारनामे करते रहते हो तुम लोग, और फिर भी इतने डरे डरे से हैं? क्यों? सर ये चित्रोले हमें बोलने लगा, पैसा तो नहीं तो तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। सर हम कौन लोग हैं? ये माफिया वालों को और दुश्मनों को पता लग गया तो हमें खत्म कर देंगे सर। डीसीपी चित्रोले ने तुम लोगों से पैसे मांगे? हाँ सर, हमने उसके बॉस को कंप्लेंट कर दी। फिर? सर दूसरे दिन से चित्रोले ऑफिस गया ही नहीं, बस हमारे पीछे पड़ गया। अच्छा, इसीलिए हमें भी नहीं बता रहा था ये चित्रोले की बात क्या है। ये चित्रोले सर हमारा एक साथी तो मारा गया हरिद्वार में, दूसरे को उसने मारा मसूरी में, जॉर्ज एवेंस के पास। अब हम बाकी तीनों की जान तो आप ही बचा सकते हैं सर। अरे तो बचाया ना तुझे। तो ये बता, पलटन बाजार क्या करने गया था तू वहाँ? सर अगले हफ्ते मेरी वाइफ का जन्मदिन है, बस उसी के लिए कुछ कपड़े खरीदने गया था। बस वही चित्रोले साहब आ गए और उन्होंने गन निकाल ली। मैं मानता हूँ कि चित्रोले कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या तेरे पास सबूत है कि चित्रोले ने तेरे से पैसे मांगे? है ना सर, जो उसने फोन किया हमें उस सब की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग है? अरे है तो देना सबूत। सर जब चित्रोले मेरे पीछे पड़ गया तो वो सबूत मैंने अमित को दे दिया। ये अमित तेरा साथी है ना? हाँ। तो उसका नंबर तो जरूर पता होगा तुझे? हाँ सर। बोल, नंबर बोल। बचपन से एक कहावत सुनता आ रहा हूँ सर, भागते चोर की लंगोटी ही सही। यहाँ पे तो चित्रोले का लंगोट। चित्रोले का लंगोट नहीं, चित्रोले चाहिए मुझे। चित्रोले कमीने पद पे उतर आया है वो। एकदम आत्मा की तरह बन गए हैं सर वो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इस आत्मा को जमीन पर लाने का वक्त आ गया है अभिजीत। जी सर। इस आत्मा के पंख काटने ही पड़ेंगे। मतलब सर? मतलब किल चित्रोले। सर
दिखते ही गोली मार दो उसे। ये ठीक नहीं है सर। आप हमें इस तरीके से किसी का खून करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। तो क्या चित्रोले के गले में माला डालूंगा? सर, उनको गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना चाहिए। और जब तक वो गिरफ्तार ना हो तब तक वो लोगों को मारता रहे और हम लाशें गिनते रहे। फिर भी सर अभिजीत, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, हमारी सिर्फ यही ड्यूटी नहीं कि खून किसने किया ये ढूंढने की, बल्कि खून होने से रोकना भी है। जी सर। चित्रोले गुनेगारों से मिला है। सीआईडी पर धब्बा है, वो धब्बा, और ये धब्बा साबुन से नहीं, बंदूक की गोली से ही मिटेगा। बंदूक की गोली से। सर, डीसीपी चित्रोले के खिलाफ सबूत पहले रोहित के पास था। हाँ, और उसने वो सबूत अमित को दिया। तो डीसीपी चित्रोले पहले अमित को मारेंगे सर। अमित को फोन करो। यही कही है सर। एसीपी दया, ये यहाँ कैसे? डीसीपी चित्रोले गोली चला रहे। टाइम आ गया था, मार दो गोली। अंदर एक लाश है सर। सर, ये तो अमित है सर। अमित है? एक के बाद एक एजेंट मारे जा रहे और हम खड़े चौराहे पर अंगूठा चूसते हुए। गोली लगी थी चित्रोले को, मगर भाग गया वो, लंगड़ाते भाग गया। पर हमारे हाथ लगी एक लाश, इस बेचारे अमित की। अब बचे सिर्फ 2 एजेंट्स, रोहित और सुशांत। ये देखो क्या लिखा है इस लाश पर। ये क्या लिखा है यार? अजीब सी भाषा है। भाई साहब, ये पाली जैसी पुरानी भाषा है और इसका मतलब है सोने का घड़ा। इस सोने के घड़े के पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। जब भी किसी चीज का टैटू कोई अपनी छाती पर बनवाता है, मतलब बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। एक तो मरने वालों ने कंफ्यूज कर रखा है, ऊपर से चित्रोले साहब ने दिन बादल बरसात कर रखी है सर लाशों की। सर, कहीं जगह पे सोना तो नहीं छुपा हुआ है, तभी इसका नाम पॉट ऑफ गोल्ड है। हाँ, हिम्मत देखो इनकी, हम पे गोलियां चला रहे हैं। एक एक को यहीं लेटा दूंगा। चित्रोले यहाँ आया है, ये सारे लोग उसके ही है। गैंग बना के रखा है। डीसीपी चित्रोले के साथ कोई और भी है सर। इस चित्रोले को खत्म कर डालो, वंस एंड फॉर ऑल। मार डाला चित्रोले को।